अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इज़हार ख़ान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए दोस्तों, जैसा कि आप ये एक रिले देख लें जो नेशनल टैप कंप्रेसरों को लगती है। तो ये कैपेसिटर टैप रिले है। तो इसकी जो एक साइड पे देख रहे होंगे, राइट साइड पे जो एक पॉइंट है, वहाँ से जो ना जो प्लास्टिक वाली जगह वो टूट गई है। तो इसमें लगाने में क्या प्रॉब्लम आती है कि सही तरह बैठ नहीं पाता। तो इसको हम एक छोटी सी जो ईपॉक्सी होती है उसकी मदद से इसको जो ना जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इसको आप यूजेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इससे पहले कि दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को आप ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हैं कि एक ईपॉक्सी होती है, एक डीपॉक्सी। ईपॉक्सी जो होती है 24 आवर में सूखती है और जो डीपॉक्सी होती है वो जल्दी सूख जाती है, यानी कि वो आप आधे घंटे में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम मिक्स करके तो हमने लगाना, जैसा कि आपने कुछ वीडियो में पहले भी देखा होगा। तो दोनों को बराबर बराबर मिक्स कर लेना। थोड़ी सी मकदार चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जहाँ पर पॉइंट है इसको थोड़ा सा हम बिठा लेंगे। उसके बाद दोनों को मिक्स करने के बाद इसको फिलअप कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि दोनों ट्यूब आप देख सकते हैं बराबर बराबर हमने मकदार लेनी दोनों की। तो इसको हम बना लेंगे। तो इसको अच्छे तरह मिक्स करना ताकि जो ना डार्क ग्रे कलर इसका बन जाएगा। वाइट और ब्लैक ट्यूब होती हैं दोनों। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ये मशहूर है, बहुत ही फेमस है। जो मैजिक इसको बोला जाता है, मैजिक ईपॉक्सी और डीपॉक्सी दोनों तरह की ये आती है और मुख्तलिफ जो ना वेट में आती है। तो ये सबसे छोटा जो इकॉनमी पैक कहा जाता है वो है। तो इसको हम जैसा कि बना के इसको लगा लेंगे। तो ये तो 200 मिक्सअप बन चुका है। अब हमने लगाना, जैसा कि आप देख सकते हैं रिले बिल्कुल नहीं है। तो सिर्फ ये पॉइंट टूटने की जगह की वजह से ये यूज़ नहीं हो पा रही थी। तो एक इसके अलावा भी दूसरी जो डैनफास्ट में यूज़ होती है वो भी आपको किसी वक्त रिपेयर करके दिखाएंगे। तो इसको आप इजीली बचा सकते हैं। जैसा कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, इनकी वजह से पार्ट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी। तो इसको आप रीयूज़ करने की कोशिश किया करें या रिपेयर करके, तो उससे आपको जो है ना बचत भी होगी। तो इसको हम इधर से जो ना जैसा कि इस पॉइंट को उठा के अपनी जगह पे तो जो इसकी अपनी जगह थी उस पर अब इसको लगाना शुरू कर। तो 200 बिल्कुल जो पॉक्सी ड्राई हो चुकी है। तो अभी हम इसको वैसे लगा के देखते हैं, बिल्कुल ठीक बैठ रही है, लग गई है जहाँ जिस कंप्रेसर पे हमने इसको लगाना था। अभी हम इसके कनेक्शन लगाते हैं कैपेसिटर के और मेन, उसके बाद इसको कंप्रेसर को आपको चला के भी दिखाएंगे। तो अभी हमने वैसे पहले ट्राई की है कि ठीक लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिले बिल्कुल नहीं थी और सिर्फ इस वजह से जो ना लूजिंग होने की वजह से जो ना लग नहीं पाती थी, या लगा भी देते थे तो वो लूज़ होने का डर था कि कहीं वो शॉर्ट सर्किट ना करती रहे या लूजिंग की वजह से पॉइंट ना ख़राब कर दें। तो अब हम इसके कनेक्शन वगैरह से कैपेसिटर के और मेन के लगा के कंप्रेसर के इसको चलाएँगे। तो आप देख सकते हैं इसको ऑन करना। अब ऑन करने के बाद आपको दिखाएंगे जो उतरी हुई रिले वो भी आपको दिखाएंगे। वो ख़राब होने की वजह से सही तरह से कंप्रेसर नहीं चल पा रहा था। तो दोस्तों इस तरह हम छोटी सी एक चीज़ को यूज़ करके रिपेयरेबल बना सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं, वक्त भी बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।